morning, bachcho. I hope you all are fine and healthy. Today I am going to teach you fourth chapter of civics, role and function of the state government. As the name suggests, we are going to learn what is the role and function of the state government. Often, when we think about health, we visualize a person who is free from every illness and physically fit. However, physical health is merely a part of being healthy. जब भी हम हेल्थ के बारे में सोचते हैं तो हम व्हाट वी विजुअलाइज के पर्सन जो है वो हर एक बीमारी से दूर है, फ्री है और फिजिकली फिट है. Health refers to the state of being physically, mentally and socially fit. For example, a person cannot be considered healthy if he or she is free from disease, but under the stress of employment. The government in a country plays an important role in ensuring the overall sound health of the people by providing the people with the facilities such as education, employment and sanitation along with health care. अभी वर्ड हेल्थ का मतलब क्या है कि जो पर्सन है वो फिट हो, फिजिकली भी, मेंटली और सोशली तीनों तरह से फिट हो. फिजिकली मतलब क्या, हमारी बॉडी में कोई इलनेस ना हो. मेंटली मतलब उसका माइंड भी हेल्दी हो, उसको कोई स्ट्रेस ना हो. और सोशली फिट मतलब क्या कि वो सोसाइटी में भी लोगों के साथ मिक्स होता हो, सबके साथ बातचीत करता हो. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि हम कहेंगे कि पर्सन हेल्दी है कि उसको कोई डिसीज़ नहीं है, पर अगर वो कोई स्ट्रेस में है कि एम्प्लॉयमेंट में, तो वो पर्सन को हेल्दी नहीं गिना जाता क्योंकि वो मेंटली फिट नहीं है. मेंटली फिट नहीं है मतलब क्या कि वो स्ट्रेस में है उसके एम्प्लॉयमेंट में. जैसे मैंने बताया कि पर्सन हेल्दी तब है जब वो फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट होगा तो ही उसको हेल्दी गिना जाता है. ठीक है. तो गवर्नमेंट जो है कंट्री की, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है ये देखने में कि उसके सिटीजन्स को वो साउंड हेल्थ प्रोवाइड करे. कैसे कि सारी फैसिलिटीज़ अगर वो प्रोवाइड करेगा सिटीजन्स को तो पर्सन हेल्दी रहेगा. जैसे कि एजुकेशन की, एम्प्लॉयमेंट की, सैनिटेशन की. ठीक है. और साथ साथ हेल्थ केयर की, मेडिसिन्स, हॉस्पिटल्स, ये सब भी अच्छे से वो सिटीजन्स को प्रोवाइड करे. इन दिस चैप्टर वी विल एनालाइज द रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू इट्स पीपल. इस चैप्टर में हम स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है हेल्थ केयर में, लोगों के हेल्थ केयर में स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल है वो हम पढ़ने वाले हैं. हेल्थ केयर इन इंडिया. Virat met with an accident while going back home on Friday. It was quite late in the evening, thus there was hardly anyone out on the road. After some time, one of the truck drivers saw Virat unconscious on the road and took him to the government hospital. फिर विराट जो उसका एक्सीडेंट हो गया था फ्राइडे को जब वो घर वापस जा रहा था, और शाम को बहुत लेट भी हो चुका था और रोड पर कोई भी नहीं था. थोड़ी देर के बाद एक ट्रक ड्राइवर ने देखा कि कोई आदमी रोड पर बेहोश, अनकॉन्शियस मतलब क्या, बेहोश, कॉन्शियस नहीं है उसका, वो होश में नहीं है, वैसा एक आदमी रोड पे पड़ा है. तो वो उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गया. विराट as he had suffered severe head injuries and there was no specialized doctor in the hospital for the same. Thereafter, a truck driver took him to the 3 different government hospitals. However, none of them agreed to admit Virat for some of the other reason. वो उसे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गया था उसने उसको एडमिट करने से मना कर दिया क्योंकि उसके सिर पर बहुत इंजरी हुई थी और उस हॉस्पिटल में कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं था जो उसको ट्रीट कर सके, जो उसकी ट्रीटमेंट कर सके.
तो वो ट्रक ड्राइवर फिर उसको और 3 दूसरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गया। सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कोई ना कोई रीज़न से उसको एडमिट करने में के लिए मना कर दिया। Seeing the critical condition of Virat, the truck driver finally took him to a private hospital. The hospital administration asked the driver to pay the admission fees before starting Virat's treatment. The truck driver did not know Virat and was not financially secure to pay such a heavy amount to the hospital. He called upon one of his friends to help him arrange the money. विराट की ऐसे क्रिटिकल कंडीशन देख के जब किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने उसे एडमिट करने से मना किया तो वो उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गया। वहाँ उसे एडमिट तो किया गया, पर उसकी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले विराट की ट्रीटमेंट के लिए ट्रक ड्राइवर से पैसे मांगे गए। तो ट्रक ड्राइवर इसके पास इतने पैसे नहीं थे और ना ही वो विराट को जानता था, इसलिए उसने उसकी मदद के लिए उसने अपने दोस्त को बुलाया जो उसे हेल्प कर सके। Late at night, 2 friends arranged enough money to get Virat admitted and start his treatment. Soon the police also reached the hospital along with Virat's parents. They thanked 2 friends and returned the money. Next day, Virat came out of danger and gradually recuperated from the injuries. भी एडमिट हो जाने के बाद 2 फ्रेंड्स ने उसे पैसे दिए ड्राइवर को। जल्दी ही पुलिस भी आ गई उस हॉस्पिटल में विराट के पेरेंट्स को लेके। विराट के पेरेंट्स को उसने थैंक किया, फ्रेंड्स को थैंक्स किया, पैसे लौटा दिए उनके पेरेंट्स ने। फिर दूसरे दिन विराट अपनी इंजरी से, अपने डेंजर से बाहर आया और धीरे धीरे वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने लगा, वो इंजरी में से रिकवर होने लगा। What does this story convey about the healthcare in India? Do you think we have enough medical facility in the country? अभी जब मैंने आपको ये स्टोरी सुनाई तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आया इंडिया की मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में? यही ना कि वी डोंट हैव इनफ मेडिकल फैसिलिटी। मुझे पता है आपके दिमाग में वही ख्याल आया होगा कि आपने भी वही सोचा होगा कि हमारे कंट्री में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इनफ मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तभी उसे तीनों में से किसी हॉस्पिटल ने एडमिट किया नहीं। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इंक्लूड हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, लेबोरेटरीज, एम्बुलेंस, ब्लड बैंक्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड नर्सेस, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन एक्सेट्रा. These facilities help diagnose the physical problem of the patient and cure their illness. अभी वर्ड जब हेल्थ केयर आता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है। अगर वर्ड हेल्थ केयर आ गया मतलब क्या, उसमें हॉस्पिटल्स, फिर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स है, हमारी लेबोरेटरीज़ है जो सारे रिपोर्ट्स निकालती है, एम्बुलेंस है, ब्लड बैंक्स है, सारे डॉक्टर्स और नर्सेज है, मेडिकल इक्विपमेंट्स है, मेडिसिन है। ये सारी चीज़ किस में इंक्लूड है? हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, क्योंकि ये सारी चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ये दिस फैसिलिटी हेल्प द डायग्नोसिस द फिजिकल प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट एंड क्योर देयर इलनेस। इस फैसिलिटी से ही पेशेंट की बीमारी को डायग्नोस मतलब क्या, जांचा जाता है और फिर पेशेंट्स की प्रॉब्लम को क्योर किया जाता है, उसके इलनेस को दूर किया जाता है। तो प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर इज़ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन टुडेज टाइम। देयर ऑल्सो एक्सिस्ट प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर। हम जानते हैं कि हेल्थ केयर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर भी अभी के टाइम में क्या है, बहुत सारी प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स है। हम देखते हैं हॉस्पिटल गवर्नमेंट भी होती है, प्राइवेट भी होती है ना। डिफरेंस क्या है कि जो गवर्नमेंट होगी उसको गवर्नमेंट रन करेगी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है उसका प्राइवेट ओनर जिसकी वो हॉस्पिटल होगी वो रन करेगा। ऐसे देखने जाए तो किसी भी कंट्री में, क्या किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हेल्थ केयर की, पर सही से फैसिलिटीज़ ना होने के कारण अभी लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट डॉक्टर्स की और ज़्यादा
प्रेफरेंस दे रहे हैं। Thus we have two types of healthcare in India: public, that is maintained by the government; private, that is maintained by the individual or big companies. अभी मैंने वही बताया आपको, है ना, पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर। सबसे पहले हम पब्लिक हेल्थ केयर के बारे में पढ़ेंगे। पब्लिक हेल्थ केयर कंसिस्ट ऑफ वास्ट नेटवर्क ऑफ गवर्नमेंट health centers. The construction of these centers along with medicines and equipments are provided with the money paid by the citizen as a tax. जो पब्लिक हेल्थ केयर है मतलब क्या, पब्लिक हॉस्पिटल्स, पब्लिक लेबोरेटरीज, ये सब जो है, इस सब को, इस सब की जो, इस सब चीज़ के लिए जो पैसे लगते हैं ये कहाँ से आते हैं? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आते हैं? हम सिटीजन्स जो टैक्स भरते हैं उसी से गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं। तो ये अगर पब्लिक हेल्थ केयर है, ये सारी चीज़ें किसके अंडर आती है? गवर्नमेंट के अंडर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज सेटअप इन रूरल एरिया। द स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक हेल्थ care varies in rural and urban area. In villages, health centers are run with the help of nurses and village health workers under the supervision of primary health center. The people are trained in dealing with common illness. After the primary health center come the district hospital. They supervise the function of rural health center. अभी जो हम देखते हैं कि पब्लिक हेल्थ केयर है वो रूरल और अर्बन में अलग है। विलेजेस में जो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स होती है उसको कौन चलाता है? नर्सेस और हेल्थ वर्कर्स। विलेजेस के जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के सुपरविजन में उसको चलाते हैं। पीपल को ट्रीट किया जाता है कॉमन इलनेस को ट्रीट करने के लिए, मतलब जो कॉमन बीमारी होती है उसको वहाँ के लोग ट्रीट कर सकते हैं। और अगर बड़ी डिसीजेज हो तो उन लोग भी क्या सजेशन देते हैं कि आप सिटी की, अर्बन एरिया की हॉस्पिटल्स में ले जाओ, क्योंकि वहाँ उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, वहाँ उतने क्वालिफाइड डॉक्टर्स और अरेंजमेंट नहीं होती। दे सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ रूरल हेल्थ सेंटर. Large government hospitals are found in urban area. These hospitals are equipped with advanced diagnostic facilities and a large number of trained staff of doctors, nurses, etc. अभी जो बड़ी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है अर्बन एरिया में, उसमें सारी फैसिलिटीज़ होती है ना। डायग्नोसिस मतलब क्या कि कौन सी डिसीज़ है उसको समझना, है ना। तो वो भी, उसके लिए भी सारी, जैसे कि अगर किसी कोई बीमारी है तो उसके लिए एक्सरे करवाना होता है, कई रिपोर्ट्स करवाने होते हैं, है ना। तो वो उस बीमारी को समझा नहीं जाता। डायग्नोस्ट मतलब क्या कि उस कौन सी बीमारी है वो जांचना, तो उसके लिए भी सारी फैसिलिटीज़ चाहिए। वो रूरल एरिया में नहीं होती, वो कहाँ होती है? अर्बन एरिया में, सिटीज़ में। वहाँ पर ट्रेन स्टाफ्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस होते हैं। ये हो गया पब्लिक हेल्थ। हमने पब्लिक हेल्थ केयर देखा जिसमें रूरल एरियाज़ में कैसी होती है पब्लिक हेल्थ सेंटर और अर्बन एरिया में कैसी होती है, ये मैंने आपको डिटेल में समझाया। अब हम देखेंगे प्राइवेट हेल्थ केयर। प्राइवेट हेल्थ केयर कंसिस्ट ऑफ हेल्थ सेंटर एस्टैब्लिश्ड बाय इंडिविजुअल विद द मोटिव ऑफ गेन प्रॉफिट। अभी प्राइवेट हेल्थ केयर मतलब क्या कि ऐसा हेल्थ सेंटर जो किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी पर्सन ने बनाया है और उसका मोटो क्या होता है? प्रॉफिट गेन करना। हम देखते हैं कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स होती है उसके चार्जेस पब्लिक हॉस्पिटल से ज़्यादा होते हैं। वहाँ की फैसिलिटीज़ भी अच्छी होती है, वहाँ के चार्जेस भी अच्छे होते हैं। क्योंकि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है वहाँ पे गवर्नमेंट चार्जेस डिसाइड करती है, इसलिए वो चार्जेस ज़्यादा होते नहीं हैं। हाँ, पर हमने ये देखा कि रूरल जो एरिया है वहाँ का हेल्थ केयर जो सेंटर है वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती नहीं है। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ available in private health centers are often considered to be better than public health center.
ऐसा हमेशा देखा गया है कि एज़ कम्पेयर टू पब्लिक प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर में फैसिलिटीज़ अच्छी होती है। दिस सेंटर्स इंक्लूड बिग हॉस्पिटल, लेबोरेटरीज, डायग्नोस्टिक सेंटर्स एंड क्लिनिक्स ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिशनर। इसमें हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, हॉस्पिटल्स की, लेबोरेटरीज होती है और डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी वहाँ अच्छे होते हैं, और प्राइवेट प्रैक्टिशनर मतलब प्राइवेट डॉक्टर्स भी होते हैं जो अपनी प्रैक्टिस इस क्लिनिक में करते हैं। द ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर ट्रेंड टू बी अनअफोर्डेबल बाय अ लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अभी जो ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वहाँ के चार्जेस बहुत होते हैं, तो जो कॉमन पर्सन है, जो मिडिल क्लास पर्सन है, जो रूरल एरिया में रहने वाले लोग, या जनरली अगर हम अर्बन एरिया में भी देखें तो कई लोग ऐसे होते हैं जो ये ऐसे प्राइवेट हेल्थ केयर को अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके चार्जेस इतने होते हैं कि एक कॉमन पर्सन वो अफोर्ड नहीं कर पाता, और अगर ऐसे देखने जाए तो पर्सन का लॉस है। पब्लिक सेक्टर में वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, और प्राइवेट सेक्टर में जो अगर अवेलेबल है तो उन लोग अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि उसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं। सो ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। इन माई नेक्स्ट लेक्चर आई विल बिगिन विद दिस हेडिंग, हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी. I hope you are reading the PDF file or you are reading through the textbook whenever I am sending the PDF file before explaining the chapter. Okay बच्चों, take care, bye bye.